स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं, विषय हिंदी से पाठ 9, त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो ये जो है छत्तीसगढ़ी पाठ है, जो कि त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के एक जीवन के बारे में पाठ है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। हमार समाज देश ला जब कोनो बदलाव के आवश्यकता होथे तब कोनो महापुरुष के जन्म होते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश या समाज को जब भी किसी बदलाव की ज़रूरत होती है, किसी भी बदलाव की आवश्यकता होती है, तब किसी न किसी महापुरुष का क्या होता है, जन्म होता है। ऐसने ही हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के दुख पीड़ा ला हरे बर अपन जिंदगी ला खुआर करैया पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसन महान पुरुष मन हुइन। तो इसी तरह से जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूरों और किसानों के दुख को दूर करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना क्या किया, जन्म लिया और अपने जीवन को इसी में लगा दिया। उनमें से जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह थे, साथ ही साथ खूबचंद बघेल और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में क्या किया, जन्म लिया और यहाँ के किसानों और मजदूरों के दुखों को दूर किया। त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहीन, जेन यहाँ के किसान और मजदूर के खुशी के कारण अपन जिंदगी ला दाव पर लगा दिन। ठीक इसी प्रकार से त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, जिन्होंने क्या किया कि किसान और मजदूरों की खुशी के लिए अपना जो पूरा जो जीवन है वो दाव पर लगा दिया। तो आइए जानते हैं कौन थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर जन्म लिया और छत्तीसगढ़ के मजदूरों और किसानों के लिए अपना जो जीवन है वो लगा दिया। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। तो कई जुग ले ओ मन ला सुरता करे जाथे, जेन हा समाज और देश के खातिर अपन सब कुछ निछावर कर देथे। ओ मन अपन जिंदगी के पल छीन ला समाज के निर्माण में लगा देथे। तो बहुत समय तक, बहुत कईयों सालों तक उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपना जो जीवन है वो देश और समाज के लिए लगा दिया और अपना जो पूरा जो जीवन है वो इन्हीं के लिए क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। तो उन लोगों को बहुत दिनों तक क्या किया जाता है, सुरता यानी कि याद किया जाता है। ओ मन अपन जिंदगी के पल छीन ला समाज के निर्माण में लगा देते। तो ऐसे लोग होते हैं जिन जो अपने जीवन के हर पल को, हर समय को समाज के अच्छे निर्माण में और समाज में लगा देते हैं। ओ मन समाज के कुछ नहीं लेवाए, सिर्फ देर भर जानते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, समाज को सिर्फ देने के लिए ही जानते हैं, बल्कि समाज से कुछ भी नहीं लेते। सिर्फ और सिर्फ अपना जो जीवन है वो समाज के कल्याण में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ऐसा त्यागी पुरुष दुर्लभ होते। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वैसने दुर्लभ पुरुष में एक झन रहीन। तो ये जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे वो कैसे थे, ऐसे दुर्लभ पुरुषों में ही एक थे जिन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो समाज और यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूरों और किसानों के लिए अपना जो जीवन है वो न्यौछावर कर दिया। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ऐसे दुर्लभ व्यक्तियों में से क्या थे, एक थे। छत्तीसगढ़ के संगे संग जम्मो देश के कल्याण खातिर ओ मन जेन बलिदान किरिन ओकर सेती ओ मन ला आज जीते जागते माँ त्यागमूर्ति कहे जाए लगिन। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ उन्होंने पूरे देश के लिए क्या किया, कल्याण किया और अपना जो बलिदान है वो इस देश और इस भूमि के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। इस कारण उनको जो है जीते जीते ही उनको क्या बोला जाने लगा, त्यागमूर्ति कहा जाने लगा। तो ये था छत्तीसगढ़ के मिट्टी में जन्म लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लिए क्या कर दिया, अपना जो जीवन है, अपना जो पूरे जो समय है वो देश और समाज के कल्याण में लगा दिया, जिसके कारण उनको क्या बोला जाने लगा, लोग उनको त्यागमूर्ति कहते थे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया पहली नेता मन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम बड़ सम्मान के साथ लिखे जाते। तो क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण है, छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है उसके निर्माण में जो है पहले नेता के तौर पर, पहले नेता में
जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो नाम है वो बड़े ही सम्मान के साथ जो है लिया जाता है, बड़े ही सम्मान के साथ इनका जो नाम है वो कहा जाता है। ठाकुर साहब ला छत्तीसगढ़ के युग के पुरुष मन घलो गिने जाते हैं। तो ये जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं उनको जो है छत्तीसगढ़ का युग पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, नाम में इनको शामिल किया जाता है। ओ मन किसान मजदूर बनिहार मन ला सकेल के उकर अधिकार के रक्षा बर अंग्रेजी सरकार के संग लड़ाई लड़ीन और कई बेर ले जेल गईन। तो ये जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं उन्होंने क्या किया कि जितने भी किसान मजदूर और जितने भी मजदूर थे उनके एक साथ क्या किया, इकट्ठा किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई बार क्या किया, अंग्रेज सरकार के साथ क्या किया, लड़ाई किया और कई बार इसी लड़ाई के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा। तो ये थे, देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जिन्होंने अपना जो पूरा जो समय है, जो पूरा जीवन है वो छत्तीसगढ़ और यहाँ के समाज के लिए क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दईहान गांव में ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में हुए रहीस। तो ये जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जन्म था कब, 21 दिसंबर 1891 में। कहाँ हुआ था, हमारा जो राजनांदगांव जिला है वहाँ के दईहान गांव में ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में, यानी कि इनके पिताजी का नाम था दीनदयाल सिंह। ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में इनका जो जन्म है वो हुआ था 21 दिसंबर 1891 को। इकर माता जी के नाम श्रीमती नर्मदा देवी रहीस। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के माता जी का क्या नाम था, नर्मदा सिंह। तो आपको इसको याद रखना है, आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनके माता पिता का नाम। तो उनके पिताजी का नाम था ठाकुर दीनदयाल सिंह और उनके माता जी का नाम था नर्मदा देवी। तो ठाकुर साहब जब 16 साल के रहीस तब उकर बिहाव रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह के बेटी गोमती देवी संग कर देगिस। तो पहले क्या होता था, पहले हमारे मतलब लगभग बाल विवाह जो है कर दिया जाता था, छोटे से उम्र में जो है शादी कर दिया जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो विवाह है, जो शादी है, वो भी 16 साल की उम्र में जो है कर दिया गया। तो आपके लिए एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जो है वर्तमान में लड़कियों का जो विवाह है उसको बढ़ा करके कितना वर्ष जो है कर दिया गया है, तो आज इसको जो है मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर से आते हैं पाठ में। तो जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे उनका जो विवाह था 16 साल की उम्र में जो है रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह की बेटी गोमती देवी के साथ इनका जो विवाह है वो कर दिया गया था 16 साल की उम्र में। रायपुर के सरकारी हाई स्कूल अब शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला ले मैट्रिक परीक्षा पास करीन, तेकर पाछू नागपुर के हिलास्प कॉलेज ले इंटरमीडिएट करीन। तो इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है रायपुर के सरकारी स्कूल में जो है की थी और वहाँ जो है मैट्रिक पास करने के बाद यहाँ कहाँ चले गए, नागपुर कॉलेज में इन्होंने अपना जो पढ़ाई है वो आगे जारी रखा। यही बीच में पिताजी ला अचानक देहावसन हो जाए के कारण उकर पढ़ाई में बाधा आ गई। अब जैसे ही इनका जो पढ़ाई था वो चल रहा था ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का, और अचानक इनके जो पिता थे दीनदयाल सिंह, ठाकुर दीनदयाल सिंह, तो उनका जो स्वर्गवास है, उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद इनकी जो पढ़ाई है उसमें विपत्ति आ जाती है, बाधा आ जाती है। यही कारण ओ मन घर लहुड़ गए, फिर आगू पढ़े के उकर इच्छा बने रहीस। और जैसे ही उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है ठाकुर दीनदयाल सिंह जी की, तो इस कारण वो जो है अपना जो घर है वो वापस आ जाते हैं नागपुर से। कहाँ, वो जो है कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन इनके पिताजी की मृत्यु के बाद वो जो है वापस अपने घर आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ वापस मतलब आ जाते हैं वो जो है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो है इनके जो पढ़ने की इच्छा है वो आगे भी बनी रहती है, लेकिन ये जो है पढ़ नहीं पाते। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह खूबेज गुणवान रहीन। ओमन बीए के परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले सन 1916 में वकालत के परीक्षा घलो पास करीन। तो ठाकुर जो प्यारेलाल सिंह जी थे वो बहुत क्या थे, गुणवान थे, और उन्होंने बीए की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण करके कहाँ चले गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले, मतलब वहाँ से 1916 में जो वकालत की जो परीक्षा थी वो भी क्या कर डाली, इन्होंने
पास कर डाली। तो पढ़ाई के संगे संग खेल कूद में उकर मन निज दिन लगे रहा है। साथ ही साथ ये जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत क्या थे, आगे थे। खेलने कूदने में भी उनका मन बहुत अच्छी तरीके से लगता था। जैन खिलाड़ी भावना उकर खेल जीवन में पनपिस ओह सार्वजनिक जीवन में घलो बने रहीस। तो इनके जो खिलाड़ी पन का जो भावना था, मतलब खेलने कूदने का जो मन था, वो उनके जीवन भर पूरी तरीके से बना रहता है। साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन में भी इनका जो महत्व है खेल जीवन का, वो भी इनको देखने को मिलता है। जैसे खेल के मैदान में जी जान लगे रहा है, वैसने राजनीति में घलो जम के डटे रहा है और आज़ादी के पाछू जनता के हित में रक्षा करे बर दिन रात लगे रहा है। तो जिस प्रकार से जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो मन है वो खेल में जिस प्रकार लगा रहता है, वैसे ही जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे उनका मन भी राजनीति में जो है बहुत अच्छी तरीके से लगा रहता था। और आज़ादी के बाद जो है, जैसे ही हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के जस्ट बाद जो है जनता के हितों की रक्षा के लिए भी ये जो है अपना जो मन है वो दिन रात लगाए रहते थे। अपना जो जीवन है वो जनता के हितों में ही क्या कर दिए थे, समर्पित कर दिए थे। अंग्रेजी शासनकाल में देश के स्वदेशी आंदोलन की लहर चले रही। ठाकुर साहब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गई। तो अंग्रेजी शासनकाल में जब जो है अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो उस समय क्या चला था, स्वदेशी आंदोलन जो है चला था। और ठाकुर साहब भी राजनांदगांव में जो है स्वदेशी आंदोलन में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे, उसमें जुड़ गए थे। और राजनांदगांव के संगे संग तीर तखार के गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू कर दीस। तो राजनांदगांव में तो साथ चला था, साथ ही साथ वहाँ के आसपास के गांव में भी ये जो आंदोलन है उसमें उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। और ये जो है काम जो है उसने शुरू कर दिया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बन गए रहीस। ठाकुर साहेब पढ़ैया लइका मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगवावे। तो क्या था कि वंदे मातरम जो और राष्ट्रीय जो एकता और चेतना है, तो उसका जो बहुत सारा गीत भी बन गया था। और क्या होता था कि जो ठाकुर साहब जी हैं वो जो है पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो है टोली बना करके जो है वंदे मातरम का जो नारा है वो लगाते थे। जैसे कि कल था 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो उस समय जिस प्रकार हम जो है रैली बना करके निकलते थे, ठीक उसी प्रकार से जो है क्या करते थे, जो ठाकुर साहब जी हैं वो जो है वंदे मातरम का नारा जो है बच्चों की टोली के साथ लगा करके वो जो है मिलजुल कर उसका नारा लगाते थे। कानून के पढ़ाई पूरा करे के पाछू 1916 में ओमन वकालत शुरू कर दिन। अब जैसे ही ये जो है कानून की परीक्षा जो है कानून की पढ़ाई करते हैं और वकालत की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करते हैं, तो 1916 में ये जो है अपना जो वकालत का काम है वो शुरू कर देते हैं। वकालत ला ओमन समाज सेवा के रद्दा बनाइन। अब ये जो है वकालत करना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ वकालत को इन्होंने समाज सेवा का क्या बनाया, रास्ता बनाया। यानी कि वकालत के साथ साथ ये जो है क्या किया करते थे, समाज सेवा भी किया करते थे। गरीब और कमज़ोर मनखे मन ला न्याय दिवाए बर खूबेज काम करे। तो जितने भी गरीब और जो कमज़ोर व्यक्ति थे उनको जो है न्याय दिलाने के लिए जो ठाकुर साहब हैं वो बहुत क्या करते थे, कार्य करते थे उनको न्याय दिलाने के लिए। राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर मन ला हक दिवाए बर ठाकुर प्यारेलाल हा 1920 में सब मजदूर ला एकजुट करके हड़ताल करा दिस। अब क्या है कि वहाँ बीएनसी मिल है, तो वहाँ क्या था कि मज़दूरों को उनका न्याय दिलाने के लिए जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे 1920 में जो है सभी मज़दूरों को क्या किया, एकजुट कर दिया और क्या करवा दिया, मज़दूरों का हड़ताल करवा दिया उस मिल के मज़दूरों के द्वारा। अब मिल मज़दूरों के मांग पूरा होए के पाछू आंदोलन खत्म हुई। अब जैसे ही मिल मज़दूरों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने अपना जो मांग रखा तो उनकी मांगों को भी पूरा कर दिया गया और उसके बाद इनका जो आंदोलन था वो भी खत्म हो गया। ये है देश में सही ढंग ले चलाए के संगठित मजदूर मन के पहली सबले लंबा हड़ताल रही, जेन है 36 दिन ले चले रही। तो पूरे देश में ये जो है मजदूरों के संगठन द्वारा चलाया गया ऐसा पहला क्या था, हड़ताल था, जो कि बहुत लंबा हड़ताल के रूप में जाना जाता है। और ये जो है 36 दिनों तक ये जो है चला था मजदूरों के द्वारा। अब क्या है कि 1920 में कांग्रेस है अंग्रेजी शासन के विरोध में
असहयोग आंदोलन शुरू कर दिस। अब जैसे ही 1920 का समय आता है तो जो कांग्रेस थे वो जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन जो है चालू कर दिया। ये में ठाकुर प्यारेलाल सिंह घलो कूद गए। अब इस असहयोग आंदोलन में जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी शामिल हो जाते हैं, कूद गए यानी कि शामिल हो जाते हैं। गांधी जी के कहना में ओमल 4 साल के सरलग वकालत नहीं करीन। अब गांधी जी ने इनसे बोला कि तुम जो है 4 साल तक अब वकालत जो है मत करो और इस असहयोग आंदोलन में जो है क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। ऐसा करके तो 4 साल तक इन्होंने क्या कर दिया, मतलब वकालत भी इन्होंने छोड़ दिया लगभग 4 सालों तक। ये समय में ठाकुर साहब राजनांदगांव के तीर्थकार में जन जागरण के खूब काम करीन और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलिन। तो इस समय जो है जब इन्होंने अपना 4 साल का जो वकालत है वो गांधी जी के कहने पर बंद कर दिया, तो क्या है कि ठाकुर साहब जो है राजनांदगांव के आसपास के गांव में क्या करते थे, लोगों को जागरूक करने का काम भी खूब अच्छे तरीके से किया करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कर दिया, राजनांदगांव में एक राष्ट्रीय विद्यालय भी खोल दिया। खादी के महत्तम के प्रचार करे बर ठाकुर साहब खुद चरखा चलावे और दूसर मन ला घलो सिखावे। तो उस समय क्या किया जाता था, खादी का जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रचार किया जाता था। आप सभी लोग जानते हैं गांधी जी जो है चरखा चलाते थे। तो इस चरखा का जो प्रचार है वो ठाकुर साहब खुद भी किया करते थे और खुद भी चरखा चलाते थे, साथ ही साथ दूसरों को भी चरखा चलाना जो है सिखाते थे। अब क्या है, रायपुर आज़ादी के लड़ाई के बड़े जन जगह बन गए रही। अभी जो हमारा जो रायपुर है, हमारी जो राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो ये जो जगह है रायपुर वो आज़ादी की लड़ाई का बहुत बड़ा क्या बन गया था, स्थान बन गया था। मतलब अंग्रेजी शासन को भगाने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई जो है लड़ी जाती थी और बहुत बड़ी मात्रा में ये यहाँ पर जो है लोग आज़ादी की लड़ाई जो है लड़ते थे। यहाँ ठाकुर साहब के पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी और बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई जन देशभक्त साहित्यकार मन के मेल मिलाप हुए। तो बड़े बड़े जो देशभक्त थे वहाँ ठाकुर साहब जी का क्या करते थे, मेल मिलाप, मतलब इनका जो है आपस में मिलन होता था और बड़े बड़े देशभक्त भी इस आंदोलन में क्या होते थे, शामिल होते थे। गांधी जी के अगुवाई में जब 1930 में अंग्रेज मन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुई तब ठाकुर साहब तन मन धन ले ओमे जुड़ गए। तो जैसे ही गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अंग्रेज़ों के विरोध में, तो उस समय जो ठाकुर साहब थे उन्होंने तन मन और धन इन तीनों चीज़ों से इस आंदोलन में यानी कि सत्याग्रह आंदोलन में जो है जुड़ गए थे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। छत्तीसगढ़ में ये मन आंदोलन के प्रमुख नेता रहीन, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेज़ों का क्या था, राज था, पूरे देश में था और पूरे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भी ये जो है इस आंदोलन में जो है प्रमुख नेता के तौर पर कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे इस आंदोलन के प्रमुख नेता के तौर पर। और धमतरी के बनवासी मल्ला उकर हक दिवाए खातिर और अंग्रेज सरकार ला लगान नहीं दे के मुहिम घलो शुरू करीन और ये है अंग्रेज सरकार ला सीधा ललकारा रहीस। तो धमतरी है, जो धमतरी है हमारा, वहाँ भी वहाँ के जो जितने भी वनवासी जो लोग हैं उनको उनके हक के लिए और अंग्रेजी शासन उन पर क्या करते थे, कर लगाते थे, तो उनको भी कर को नहीं देने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक मुहिम भी शुरू किया था। किसने, ठाकुर साहब जी ने। और अंग्रेज सरकार को इन्होंने क्या कर दिया था, सीधा ललकार दिया था। एकर सेती ठाकुर साहब ला 1 साल के सज़ा हुई। तो इसी कारण से जो है ठाकुर साहब जी को जो है 1 साल का सज़ा भी हुआ था। 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ला बहुत कड़क भाषा में भाषण दिन, जेकर सेती ओमन ला पकड़ लेगिस और 2 साल तक सज़ा सुनाई गिस। अब जैसे ही 26 जनवरी 1900 कितना 32 के दिन जो है क्या था, जो रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या दिया था, एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से कड़क भाषण दिया था और इस कारण से उनको जो है पकड़ करके फिर से ले गया गया और 2 साल तक फिर से इनको सज़ा सुनाई गई। उकर सरी संपत्ति ला सरकार के कुर्की कर लिस और ओ मन ला ज़्यादा सज़ा दे खातिर उकर वकालत के सनद घलो जब्त कर लेगिस। तो क्या किया गया कि इनको जो है 2 साल तक फिर से क्या कर दिया गया, सज़ा सुना दिया गया
और साथ ही साथ उनकी जितनी भी संपत्ति थी उसको जो है सरकार ने अपने कब्जे में कर ली। और और क्या किया गया कि इनको जो है बहुत अधिक मात्रा में और सज़ा देने के लिए जितना भी इनका जो वकालत का जितना भी प्रमाण पत्र था, सनद सनद मतलब होता है प्रमाण पत्र, तो इनको जो है इनके जितने भी प्रमाण पत्र थे उनको भी इन्होंने जब्त कर लिया, जो अंग्रेजी सरकार थी। अब सन 1933 से 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। तो इनको जो है कांग्रेस कमेटी का सचिव भी 1933 से लेकर के 1937 तक जो है बनाया गया। और यही समय में ओमन कई ठन योजना बनाई। तो इसी समय जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे उन्होंने कई प्रकार की योजना जो है किसानों और मजदूरों के हितों के लिए बनाते हैं। अछूत मन के उद्धार बर काम करें। तो जितने भी अछूत थे उस समय छुआछूत ऊंच नीच की भावना जो है चलती थी, तो इन सभी को दूर करने का काम भी इनके द्वारा जो है किया गया। हिंदू मुसलमान भाईचारा खातिर घलो काम करें। तो हिंदू मुस्लिम जितने भी होते थे उस समय लड़ाई झगड़े, तो इनके भाईचारा के लिए भी इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में काम किया। रायपुर में ओमन मोमिन बुनकर मल्ला एकजुट करके उनला बने मजदूरी देवाए बर के काम करीस। तो रायपुर में जितने भी बुनकर वगैरह होते थे उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, एकजुट कर दिया, एकत्रित कर लिया और उनको अच्छी मजदूरी दिलाने का काम भी इनके द्वारा किया गया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहब विद्वान रहीन और अपन ये ज्ञान के उपयोग ओमन समाज के तालमेल बढ़ाए बर करे। तो ये जो है गीता और कुरान दोनों ही पढ़ते थे और दोनों के क्या थे, विद्वान थे। और इस ज्ञान का, गीता और कुरान में जितने भी ज्ञान थे, तो उस ज्ञान का उपयोग ये जो है क्या करते थे, समाज में जो है तालमेल बनाए रखने के लिए क्या करते थे कि सभी जो है आपस में क्या हो, समान हो और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव की भावना आप में नहीं रहनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहत समय ठाकुर साहब पहली बेर 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। अब इनको जो है महामंत्री भी बनाया गया था, प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री। तो ठाकुर साहब को 1936 में जो है क्या किया गया था, विधानसभा के सदस्य भी इनको चुना गया था। और छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश के सबले ज़्यादा जन नेता मन इकर नाव गिने जाए। तो इनका जो नाम है वो सबसे अच्छे नेता के तौर पर इनका जो नाम है वो गिना जाता था। ओमन 3 बेर रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बेर विधायक चुने गिन। तो जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे वो जो है 3 बार जो है क्या चुने गए थे, रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष, और इसके साथ ही साथ 2 बार ये जो है विधायक भी चुने गए थे। तो ये थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ओ समय के सीबी बरार में जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनीस त डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री बनी। तो जब क्या होता है, कांग्रेस की जब जो है सरकार बन जाती है तो उस समय जो है डॉक्टर खरे के महामंत्री में, मतलब ये जो है महामंत्री मंडल थे, मंत्रिमंडल के तौर पर जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे उनको जो है क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। तो सोच सकते हैं ये जो है 3 बार जो है रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे, 2 बार जो है विधायक बने थे और साथ ही साथ जो है क्या बन गए थे, शिक्षा मंत्री भी बन गए थे। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना इकर अगुवाई में करेगिस, जेन है छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू हुईस। तो छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा जो है किया गया था और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ कॉलेज भी शुरू हुआ। वो है छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रही। तो छत्तीसगढ़ जो कॉलेज है वो जो है पूरे छत्तीसगढ़ पहला क्या था, महाविद्यालय था। और आज ये है प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवे। तो आज जो है ये जो छत्तीसगढ़ कॉलेज है वो प्रदेश का प्रमुख महाविद्यालयों में से एक है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करे में ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारी सहयोग दें। तो छत्तीसगढ़ में जो है क्या कर दिया गया था, सहकारिता आंदोलन के विकास में जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने अपना जो योगदान है, अपना जो सहयोग है वो भी दिया था। 6 जुलाई 1945 में ओमन छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के नींव रखी। तो जितने भी बुनकर जो सहकारी जो संघ था उसका भी नींव जो है प्यारे ठाकुर जी के द्वारा जो है रखा गया था। गरीब मजदूर किसान और आदिवासी मन के ओमन मुक्ति दूत बन गए रहीन। तो ये जो है गरीब मजदूर किसानों को क्या करते थे, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। आदिवासियों को जो है उनको जितने भी उनके अधिकार थे उनको दिलाते थे। और ठाकुर साहब के त्यागी, तपस्वी और जन नेता के एक ठन गजब रूप रहीस।
तो ये जो है एक त्यागी और तपस्वी दोनों और साथ ही साथ जन नेता के तौर पर जो है शामिल आते हैं। ठाकुर साहब मतलब सामने आते हैं। भूमिहीन खेतीहर मजदूर ला भूस्वामी बनाए के परन के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान कांति में ठाकुर साहब सिपाही बन गए। तो जी भूमिहीन और जो खेतीहर जो मजदूर होते थे उनको जो है खुद की ज़मीन का मालिक बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, प्रतिज्ञा लिया था। और उसके साथ ही आचार्य जो विनोबा भावे जी थे, तो आप मुझको कमेंट में बताइएगा कि जो विनोबा भावे जी थे वो कौन थे। तो जो भूदान क्रांति के ठाकुर साहब क्या बन गए थे, सिपाही बन गए थे। अब क्या है कि वो मन जेन गाँव में जावे वहाँ माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान करे। तो जिस जिस गांव में ये जो है क्या करते थे, जो भूदान क्रांति है उसके लिए जाते थे, तो जितने भी बड़े बड़े किसान हैं वो अपने ज़मीन को क्या करते थे, कुछ हिस्सा जो है दान करते थे। ये जो है भूदान क्रांति यानी कि भूमि का दान जो है एक प्रकार से क्या कर जो है कार्यक्रम था। तो इसमें जो है जो बड़े बड़े किसान थे वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा क्या करते थे, दान करते थे। और यही भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा में जबलपुर के तीर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह क्या हो गए, शहीद हो गए। तो इसी यात्रा के दौरान जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और ठाकुर प्यारेलाल आज़ादी बर जीवन भर लड़ाई लड़ीन और आज़ादी मिले के पाछू राजकाज संभाले ला छोड़ के समाज के निर्माण में लग गए। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने अपना जीवन भर क्या किया, लड़ाई लड़ा आज़ादी के लिए। और आज़ादी मिलने के बाद में इन्होंने अपना जो राजकाज है वो भी संभाल करके इस समाज को अच्छे निर्माण में लगा दिया, अपने जीवन को इस समाज के निर्माण में लगा दिया। ऊकर जीवन और ऊकर कामकाज कई पीढ़ी के रद्दा दिखावत रहीन। तो आज इनका जो कार्य है और इनका जो जीवन है वो आज भी इनको अच्छे तरीके से बड़े ही सम्मान के साथ ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को याद किया जाता है। तो ये था हमारा पाठ ठाकुर प्यारेलाल सिंह। आई होप आपको ये जो पाठ है, ये जो वीडियो है वो जो है अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो वीडियो को जो है लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो कि इस हमारी छत्तीसगढ़ की धरती में जन्म लिया था, उनके जीवन के बारे में कुछ जो है जाने और अपने जीवन में भी इसको अमल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।